राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कलामकरी चित्रकारी के रंग और प्रकार के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कलामकरी के रंग के बारे में। तो यह कला रूप मुख्य रूप से सरसों, इंडिगो, हरे, काले और हरे जैसे मिट्टी के रंगों का उपयोग करता है। पेंटिंग की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रंगों को किसी भी रसायन या कृत्रिम मामले के उपयोग के बिना प्राकृतिक संसाधनों से विशुद्ध रूप से निकाला जाता है। काले वर्णक को प्राप्त करने के लिए कलामकर्स गुड़, लोहे के भराव और पानी को मिश्रित करते हैं। काले रंग का उपयोग आमतौर पर चित्र के रेखाचित्रों को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, जबकि लाल अल्जीरिन या मैडर के पेड़ की छाल से बनाया जाता है। अनार के छिलकों को उबालकर सरसों का पीला प्राप्त होता है। रंग नीला इंडिगो से लिया गया है और हरे रंग को नीले और पीले को एक साथ मिलाकर प्राप्त किया जाता है। पवित्र देवताओं और स्वर्गीय संस्थाओं को रंग नीले रंग का उपयोग करके चित्रित किया गया है, जबकि राक्षसों को हरे और लाल रंग के रंगों में चित्रित किया गया है। इस कला के रूप में सबसे आम पृष्ठभूमि कमल रूपांकनों की होती है। अब बात करते हैं कलामकरी के प्रकार के बारे में। तो कलामकरी कला दो अलग अलग शैलियों में उपलब्ध है, कालाहस्ता और माचिलीपट्टनम। ये दोनों केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो अब बात करते हैं पहले प्रकार के बारे में, जो कि है कालाहस्ता कलामकरी। कलामकरी कला की कालाहस्ता शैली में शामिल कलाकार प्रथागत रंगाई तकनीक का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो उनके वंशजों से विरासत में मिले हैं। यह छोटा मंदिर शहर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। कलामकरी की यह शैली हिंदू पौराणिक कहानियों, महाकाव्य और लोक कथाओं से अपनी प्रेरणा प्राप्त करती है। यह शैली मंदिरों में इसकी उत्पत्ति के कारण एक मजबूत धार्मिक लिंक को पकड़ लेती है। कलामकरी कला की कलाहस्ती शैली की सबसे प्रमुख विशेषता मुक्त हाथ ड्राइंग है। प्रक्रिया शुरू होती है कलाकारों के साथ। सूती कपड़े का इलाज करने वाले कलाकारों ने मोर्डेंट की मदद से और रंग के साथ डिजाइन की रूपरेखा तैयार की। इसे कसामी भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि यह कला न केवल समय लेने वाली और सुरुचिपूर्ण है, बल्कि इसमें बहुत अधिक कुशलता की भी आवश्यकता है। और अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। तो दूसरा है माचिलीपट्टनम कलामकरी। कलामकरी की यह शैली पूर्व में उल्लिखित शैली से भिन्न है, क्योंकि यह पेन के साथ बिल्कुल क्राफ्टिंग नहीं है, प्रति से। इस माचिलीपट्टनम शैली का उपयोग करके कलामकरी कला बनाते समय कलाकार अपने ड्राफ्ट और अपने मूल डिजाइन सुविधाओं को हाथ से नक्काशीदारों की सहायता से बनाता है। इन ब्लॉकों एक बार नक्काशीदार लंबे समय तक बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। देर से कलामकरी पैटर्न की दो अन्य श्रेणियां उन राज्यों के आधार पर चित्र में आ गई हैं जहां इसे बनाया गया है। आंध्र प्रदेश और गुजरात भारत में दो प्राथमिक राज्य हैं, जहां कलामकरी की दो विकसित और अलग अलग शैलियां हैं। जबकि गुजरात पौराणिक पात्रों और महाकाव्यों से अपनी प्रेरणा उधार लेता है, आंध्र प्रदेश राज्य महलों और किलों को चित्रित करता है, जो देश के भीतर एक लोकप्रिय दृश्य हैं। और अब बात करते हैं कलमकारी पेंटिंग की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो इस प्राचीन और सुरुचिपूर्ण कला के रूप में वर्षों से मान्यता का एक अच्छा सौदा मिला है। यह अपने जटिल हाथ से तैयार किए गए रूपांकनों और शानदार रंग के आंकड़ों के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को चित्रित करने के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग अब उत्पादन और विनिर्माण में विषाक्त रसायनों के उपयोग के खिलाफ हैं। आदर्श रूप से दिए गए परिदृश्य में कलामकरी जैसे स्वाभाविक रूप से रंगे कला रूपों में उछाल में नहीं होगा। इन चित्रों को बनाने की थकाऊ प्रक्रिया के कारण यह अपनी चमक खो रहा है। अफसोस की बात है कि व्यापक औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण को देखते हुए यह कला रूप अपनी रहस्य खो रहा है।
उच्च प्रौद्योगिकी मशीन करघे और मुद्रित वस्त्रों के उद्भव ने भी इस प्राचीन कला रूप की विलुप्त होने की प्रक्रिया में जोड़ा। यदि भारतीय फैशन डिजाइनरों और इस कला के रूप को पुनर्जीवित करने के लिए उनके सरासर परिश्रम के लिए नहीं, तो कलामकरी इतिहास के पन्नों में खो नहीं चुके हैं। इन कलाकारों को अपनी प्रतिभा को पनपने और दिखाने के लिए एक उचित मौका प्रदान करना एक बहुत आवश्यक कार्य था, जो फैशन उद्योग द्वारा किया गया था। क्रिएटिव फैशन डिजाइनर इन डिजाइनों को प्राप्त करते हैं और रैंप पर जा रहे हैं, जो एक बड़े दर्शकों को लक्षित करने में मदद करता है। इस तरह कलामकरी को जीवित रखा गया है और उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमने खत्म कर दिया है इस वाली पेंटिंग का विषय। राम राम।